अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 2 कंपोजिट फंक्शंस। इस लेक्चर में हम कंपोजिट फंक्शंस को स्टडी करेंगे कि कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस को कंबाइन किस तरह किया जाता है, फिर हम उनकी डोमेन यानी कि कंबाइन करने के बाद उनकी डोमेन किस तरह फाइंड करते हैं। इसी तरह जो है हम इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस आप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं। पहले देखते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस को कंबाइन हम किस तरह करेंगे। टू फंक्शंस f एंड g, दो फंक्शंस हैं हमारे पास। एक फंक्शन को हम f से डिनोट कर रहे हैं, दूसरे को g से डिनोट कर रहे हैं। कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म न्यू फंक्शंस। f और g जो दो फंक्शंस हैं हमारे पास, इनको हम कंबाइन कर सकते हैं ताकि हमें नए फंक्शंस मिल सकें। वो नए फंक्शंस क्या होंगे, जिस तरह f प्लस जी, ये f प्लस जी एक नया फंक्शन है। f माइनस जी, ये भी एक नया फंक्शन है। f g यानी कि f मल्टीप्लाइड बाई जी, ये भी एक नया फंक्शन है। एंड f डिवाइडेड बाई जी या f ओवर g, ये भी हमारे पास एक नया फंक्शन है। यानी कि f और g को हम ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम इनको कंबाइन कर सकते हैं, नए फंक्शंस हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, इन अ मैनर सिमिलर टू द वे वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड रियल नंबर्स। ये जो फंक्शंस के जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन जो है, ये सेम टू सेम वैसे ही है जैसे हम नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल सेम उसी तरह प्रोसेस है इनका भी। द सम एंड डिफरेंस फंक्शंस आर डिफाइंड बाय। अब ये जो सम और डिफरेंस फंक्शंस जो हैं, इनको हम डिफाइन करते हैं जैसे ये नीचे लिखा हुआ है कि f प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। इसका मतलब ये है कि जो दो हमारे पास फंक्शंस हैं f और g, इनको अगर हम एडिशन के ज़रिए कंबाइन करना चाहते हैं तो जो नया फंक्शन हमारे पास बनेगा वो f प्लस जी होगा। अब ये जो f प्लस जी है, इसकी डोमेन यानी कि f प्लस जी ऑफ x, ये एक फंक्शन बन गया। f प्लस जी पूरा एक फंक्शन है, वहाँ पे हम सिर्फ f कह रहे हैं, यहाँ पे f प्लस जी एक ही फंक्शन है। f प्लस जी ऑफ x, इसको हम कंबाइन किस तरह करेंगे, यानी कि f ऑफ x जो है उसको ऐड कर दें g ऑफ x के साथ, तो हमारे पास नया फंक्शन बन जाएगा। इसी तरह सब्ट्रैक्शन क्या है, f माइनस जी ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस जी ऑफ x। ठीक है, ये मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ अभी। इफ़ द डोमेन ऑफ f इज़ a, यानी कि कोई हमारे पास जो फंक्शन f है उसकी जो डोमेन है वो सेट a है, एंड द डोमेन ऑफ फंक्शन g इज़ सेट b। फंक्शन f जो है उसकी डोमेन a है, फंक्शन g जो है उसकी डोमेन हमारे पास सेट b है। देन द डोमेन ऑफ f प्लस g, अब जो ये हमारे पास नया फंक्शन बना है f प्लस g या f माइनस g, जो हमारे पास नया फंक्शन बना है, इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ a एंड b। इसकी जो डोमेन होगी वो उन दोनों सेट्स क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। यानी कि जो फंक्शन f है उसकी डोमेन का और फंक्शन g जो है, उन दोनों की डोमेन का जो इंटरसेक्शन आएगा हमारे पास, जो उन दोनों में सिमिलर जो क्या कहते हैं एलिमेंट्स होंगे, उनका जो नया सेट हमारे पास बनेगा उसे हम क्या कहेंगे कि ये f प्लस जी की डोमेन है। क्योंकि बिकॉज बोथ f एंड g हैव टू बी डिफाइंड, क्योंकि हमारे पास f को भी डिफाइंड होना चाहिए और g को भी डिफाइंड होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं इनकी। एग्जाम्पल नंबर 1 है f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। f हमारे पास जो फंक्शन है वो डिफाइंड है स्क्वायर रूट ऑफ x, और g फंक्शन है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स। अब इनको अगर हम एडिशन के ज़रिए कंबाइन करना चाहें, यानी कि f मेरे पास एक फंक्शन है, दूसरा g है, इनको कंबाइन अगर मैं एडिशन से करता हूँ तो नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगा f प्लस जी ऑफ x। ये हमारे पास एक नया फंक्शन बन गया। f और g को मिलाकर हमने ऐड करके एक नया फंक्शन बनाया। इसको हमने क्या कहा था कि डिफाइन करते हैं कि f ऑफ x प्लस g ऑफ x से वैल्यूज़ पुट कर दें। f ऑफ x हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x, प्लस g ऑफ x क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स। यानी कि जो नया फंक्शन हमारे पास बना है वो है f प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स।
हमारे पास पहले फंक्शन थे f इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x और g जो फंक्शन था वो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स था। इनको ऐड करके हमने जो नया फंक्शन बनाया है f प्लस जी, वो हमारे पास ये फंक्शन बन गया। एक तो ये साथ ही नहीं आ रहा, मुसीबत। इसी तरह डोमेन की जो बात की थी वो हमने कहा था कि इसकी जो डोमेन है वो क्या होगी, यानी कि f ऑफ x मेरे पास अगर स्क्वायर रूट ऑफ x है तो इसकी डोमेन में हमारे पास नेगेटिव नंबर्स नहीं हो सकते, क्योंकि नेगेटिव नंबर जब स्क्वायर रूट में आते हैं तो हमारे पास इमेजनरी नंबर आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाते हैं। तो उससे बचने के लिए हम क्या कहते हैं कि ये इसकी जो डोमेन होगी वो हमारे पास या तो ज़ीरो होगी, यानी कि x को या तो ज़ीरो होना चाहिए या तो ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए या ज़ीरो हो सकता है। ये इसकी डोमेन हो गई, यानी कि f की डोमेन। और g की डोमेन यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो हमारे पास नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए। यानी कि 2 माइनस एक्स को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। x की वैल्यू फाइंड करते हैं, x को उस तरफ ले जाऊंगा तो 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x, या हम इसे लिख सकते हैं कि x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसकी जो डोमेन है f की डोमेन है वो है x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। अगर मैं इसे इंटरवल में लिखूं तो वो हो जाएगा मेरे पास ज़ीरो से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे। ठीक है, ये जो सेट है ये डोमेन है f की। और g की डोमेन क्या है, x को क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू, हाँ लेस देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए। x को क्या होना चाहिए, 2 से कम होना चाहिए। तो इसको इंटरवल में अगर मैं लिखूंगा तो g की डोमेन क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर, तो f ऑफ x मेरे पास एक फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ x, इसकी डोमेन मेरे पास है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। और दूसरा फंक्शन है g ऑफ x जो कि बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स के। इसकी जो डोमेन है वो क्या होनी चाहिए, हमारे पास x को क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए, तो वो होगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास नया फंक्शन बना है f प्लस जी ऑफ x, उसकी जो डोमेन होगी वो इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन होगा, जो इनमें कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास इसकी डोमेन होगी। तो वो क्या हो जाएगी, 0 और व इन्फिनिटी का इंटरसेक्शन विद माइनस इन्फिनिटी से 2 तक। इनमें जो कॉमन नंबर्स आ रहे हैं इंटरसेक्शन में, हमारे पास कॉमन नंबर्स आते हैं, वो कौन कौन से हैं, अगर रियल लाइन पे अगर हम चेक करें तो 0 हो गया, 1 2 3 और इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, -1 -2 -3 और माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये जो पहला इंटरवल है वो हमारे पास है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। दूसरा जो इंटरवल है वो हमारे पास है 2 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक। अब इनमें जो कॉमन एरिया आ रहा है वो ये है 0 से 2 तक। तो जो हमारे पास डोमेन ऑफ f प्लस जी ऑफ x की जो डोमेन होगी वो हमारे पास आ जाएगी, वो कौन से इंटरवल होगा हमारे पास, 0 व 2। ठीक है, इसी तरह जो है सब्ट्रैक्शन का भी सेम ही प्रोसेस है। उसके बाद देखते हैं इफ़ नहीं, सिमिलरली द प्रोडक्ट एंड क्वोशंट फंक्शन आर डिफाइंड। इसी तरह जो है हम प्रोडक्ट या क्वोशंट फंक्शंस को भी डिफाइन कर सकते हैं। एफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी ऑफ एक्स, और एफ डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कि अगर f और g को मल्टीप्लाई कर दें और उनसे अगर हम नया फंक्शन बनाते हैं तो वो उसको डिफाइन हम इस तरह करेंगे कि f ऑफ x को मल्टीप्लाई कर दें g ऑफ x के साथ। और अगर f डिवाइडेड बाई g एक हमारे पास फंक्शन हम नया बना रहे हैं तो उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, उसका फार्मूला फाइंड करने के लिए हम f ऑफ x को डिवाइड कर देंगे g ऑफ x के साथ। द डोमेन ऑफ एफ जी इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ a एंड b। बिल्कुल उसी तरह जैसे एडिशन का था हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन का भी सेम ही है कि f और g जो हमारे पास f मल्टीप्लाइड बाई g जो फंक्शन हमारे पास नया बनेगा उसकी जो डोमेन होगी वो हमारे पास सेट a और b का इंटरसेक्शन ही होगा। बट वी कैन नॉट डिवाइड बाई 0। अब हमें ये पता है कि 0 से कोई भी नंबर डिवाइड होता है तो वो हमारे पास अनडिफाइंड केस आ जाते हैं, हम डिफाइन नहीं कर सकते कि वो नंबर क्या है, मैथमेटिकल एरर आ जाते हैं उसमें।
तो उससे बचने के लिए हमें ये पता है कि हम डिवाइड नहीं कर सकते 0 के साथ। एंड सो द डोमेन ऑफ f डिवाइडेड बाई g, जो फंक्शन हम डिवीजन से बनाएंगे f डिवाइडेड बाई g का, उसकी जो डोमेन होगी उसमें ज़रा सा फ़र्क होगा। वो उसमें इंटरसेक्शन ऑफ a एंड b तो होगा, लेकिन g ऑफ x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 नहीं होनी चाहिए। यानी कि x की कोई ऐसी वैल्यू हम नहीं दे सकते जिस पे हमारे पास g ऑफ x 0 बन जाए। तो इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, दूसरा फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर और g ऑफ x था x माइनस 1 के। अगर मैं एफ जी ऑफ x मालूम करना चाहूँ तो वो हमारे पास आ जाएगा f ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई g ऑफ x, यानी कि एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये हमारे पास फंक्शन बन गया एफ जी ऑफ x, एक नया फंक्शन बन गया। इसी तरह अगर मैं डिवीजन का बनाना चाहूँ तो वो होगा f डिवाइडेड बाई g ऑफ x, एक नया फंक्शन है, वो डिफाइन होगा f ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x। वैल्यूज़ पुट करते हैं एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। ये अभी हमारे पास जो फंक्शन बना है ये नया फंक्शन बन गया f डिवाइडेड बाई g ऑफ x। इसकी अगर हम डोमेन मालूम करना चाहें, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर की जो डोमेन है वो हमारे पास सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक के सारे नंबर हम इसमें इनपुट करें तो ये हमारे पास कहीं भी अनडिफाइंड नहीं होता। तो इसकी जो डोमेन होगी वो माइनस इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी है। इसी तरह ये जो दूसरा हमारे पास फंक्शन है ये लीनियर फंक्शन है, इसकी जो डोमेन है वो भी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी है। अब ये जो नया फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन वाला जो फंक्शन है उसकी जो डोमेन होगी, इस फंक्शन की जो डोमेन है वो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसका अगर मैं इंटरसेक्शन करूँ उसी सेट के साथ तो दोबारा मेरे पास यही सेट आ जाएगा। लेकिन डिवीजन वाले में हमारे पास एक इजाफी शर्त थी, एक इजाफी कंडीशन थी, वो ये थी कि g ऑफ x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 नहीं होनी चाहिए। यानी कि g ऑफ x की ऐसी वैल्यू हमें फाइंड करनी है जिसके ऊपर g ऑफ x 0 हो। तो वो कौन सी वैल्यू है हमारे पास? g ऑफ x हमारे पास है x माइनस 1। x माइनस 1 किस वैल्यू पे 0 आता है? तो वो है x इज इक्वल टू 1। 1 को उस तरफ ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू 1 आता है। तो इसमें अगर मैं 1 पुट कर दूँ x की जगह तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू अगर 1 हो तो हमारे पास g ऑफ x हमारे पास 0 हो जाता है। अगर ये 1 पुट कर दूँ तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, तो ये पूरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 1 इसकी डोमेन में नहीं है। तो क्या होगा इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? f डिवाइड बाई जी की डोमेन इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, यानी कि इस इंटरवल में है, बट x इज़ नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, आगे चलते हैं।